So recording have been started. यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था टेस्टर यूज़र को क्रिएट करके, जिसको हमने /admin/no login शेल असाइन किया था। ठीक है, हिस्ट्री कमांड से आप लोग चेक कर सकते हो कि कितनी कमांड्स आपने एग्जीक्यूट करके रखी हुई थी। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया। फिर जब मैंने su-टेस्टर किया इस तरीके से, तो दिस अकाउंट इज़ करंटली नॉट अवेलेबल हमको बता रहा था। तो अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो फील्ड्स थी इसको कस्टम असाइन करना सीखा था जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे थे तब। जैसे ये फील्ड को डिफरेंटली कुछ देना है, कुछ अलग शेल देना है, तो वो कैसे देंगे यूज़र क्रिएशन के टाइम पे। ठीक है, इसको कुछ डिफरेंट देना है तो कैसे देंगे, यूज़र आईडी कैसे रहेगा, यूज़र नेम कैसे चेंज होगा, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी क्रिएटेड यूज़र की इन्फॉर्मेशन को अगर मॉडिफाई करना चाहती हो आप, जैसे कि /admin/no login ये शेल दिया है, मैं चाहता हूँ कि अब वापस से मुझे /bin/bash देना है उसको, लेकिन यूज़र क्रिएटेड है मेरा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये फील्ड्स वगैरह कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यूज़र ऐड कमांड यूज़ की गई थी यूज़र को ऐड करने के लिए, वैसे ही यूज़र मॉड कमांड यूज़ की जाएगी यूज़र को मॉडिफाई करने के लिए, यूज़र की इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो cat/etc/passwd pipe grep tester, इस यूज़र को /bin/admin/no login ये शेल दिया गया है, मैं इसका शेल मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो यूज़र मोड कमांड से हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको शेल मॉडिफाई करना है तो -s लगा लो शेल के लिए। उसके बाद में कौन सा शेल आपको नया असाइन करना है, तो /bin। देन उसके बाद में टेस्टर मैंने मेंशन किया, जिस किसी को भी स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा होगा, कैट का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है। इज इट विजिबल नाउ? ओके। तो फाइनली आपको यूज़र का नाम मेंशन करना है, उस यूज़र का ये वाला जो शेल है असाइन कर दिया जाएगा, पुराना वाला जो शेल था ठीक है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई होगी, मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया। अब अगर मैं वापस से चेक कर लूँ तो देखो /bin/bash लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड हमारी मॉडिफाई होगी कौन सी कमांड का यूज़ करके, यूज़र मोड कमांड का यूज़ करके। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इस यूज़र से लॉगिन करने का ट्राई करेंगे, देखेंगे कि ये लॉगिन कर पाता है या नहीं कर पाता। देखो लॉगिन हो गया, tester@localhost आ रहा है लिख करके। पहले लॉगिन हो पा रहा था क्या, दिस अकाउंट इज़ करंटली नॉट अवेलेबल बता रहा था। उसके बाद में आपने इसका शेल ही चेंज कर दिया, इसको लॉगिन शेल असाइन कर दिया /admin/no login से, तो ये अभी लॉगिन कर पा रहा है। राइट, देन उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, मुझे जो यूज़र का आईडी है ना वो मॉडिफाई करना है। तो टेस्टर यूज़र का आईडी कितना था, टेस्टर यूज़र का आईडी है 2502, मैं इसको 2600 करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेम यूज़र मोड कमांड यूज़ की जाएगी यूज़र की इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करने के लिए। देन -u ऑप्शन अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वाली जो फील्ड है ये मॉडिफाई हो जाएगी। फिर मैंने यूज़र आईडी मेंशन कर दिया 2600, 250 पहले पहले था, 2502 पहले था। राइट, वो हट करके 2600 आपको असाइन हो जाएगा। ओ सॉरी, ये मैंने कमांड नॉर्मल यूज़र से रन करी, मुझे इसको रूट यूज़र से रन करना है। ठीक है, ये रन कर दिया मैंने। अब रन करने के बाद अगर मैं चेक कर लूँ तो देखो 2600 आ रहा है लिख करके, पहले क्या था 2502 था। तो ये फील्ड भी मॉडिफाई हो गई आपकी। अब मुझे कमेंट वाली जो फील्ड है ना उसको मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ, cat/etc/passwd pipe grep ansari यूज़र, ये डेवऑप्स इंजीनियर इसका डेजिग्नेशन मैंने दिया था, इसको थोड़ा सा डेजिग्नेशन इसका और अच्छा वाला दे देते हैं, इसको प्रोफेशनल डेवऑप्स कंसल्टेंट बना देंगे अपन। ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, तो प्रोफेशनल डेवऑप्स देन उसके बाद में कंसल्टेंट, ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो -c से यू आपका कमेंट मॉडिफाई होगा और यूज़र मोड कमांड यूज़ की जाएगी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए। तो प्रोफेशनल डेवऑप्स कंसल्टेंट मैंने लिखा, then सबसे लास्ट में जिस भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं आप उस यूज़र का नेम। ठीक है, तो डेवऑप्स इंजीनियर हटा करके प्रोफेशनल डेवऑप्स कंसल्टेंट वहाँ पर हो जाएगा। अब चेक कर लूँ, देखो प्रोफेशनल डेवऑप्स कंसल्टेंट लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई होगी। अब आपने क्या किया था, ग्रुप ऐड किया था और उस ग्रुप के अंदर में आपने इस यूज़र को अंसारी यूज़र को ऐड कर दिया था। करेक्ट, मैं चाहता हूँ कि उस ग्रुप से अब मुझे अंसारी यूज़र को रिमूव करना है। तो कैलसॉफ्ट मेरा ग्रुप था ये वाला,
इस ग्रुप के अंदर में अंसारी यूज़र दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐड है, इसको मेरे को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। तो जी पास डब्ल्यू डी कमांड यूज़ की जाएगी ग्रुप को डिलीट करने के लिए, ग्रुप से यूज़र को डिलीट करने के लिए जी पास डब्ल्यू डी। उसके बाद में हाइफन डी फॉर रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कौन से यूज़र को डिलीट करना है आप वो मेंशन कर दो, देन कौन से ग्रुप से डिलीट करना है लास्ट में ग्रुप का नाम मेंशन कर दो। जैसे आप मेंशन करोगे और एंटर करोगे डिलीट हो जाएगा। रिमूविंग यूज़र अंसारी फ्रॉम ग्रुप कलसॉफ्ट, ठीक है, हो गया। अब अगर मैं देखूँ, देखो नहीं बता रहा है, मैंने कलसॉफ्ट ग्रुप को फिल्टर करके देखा, नहीं शो हो रहा, पहले शो हो रहा था, अंसारी यूज़र था पहले, अभी है क्या? अभी अंसारी यूज़र नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका जो ग्रुप था उसमें से अंसारी यूज़र डिलीट हो गया, ठीक है। तो ग्रुप को ऐड करना सीखा, ग्रुप के अंदर से यूज़र को रिमूव करना सीखा। अब ग्रुप को डिलीट करना है तो जैसे ग्रुप ऐड कमांड यूज़ की गई थी ग्रुप को ऐड करने के लिए, वैसे ग्रुप डेल कमांड यूज़ की जाएगी ग्रुप को डिलीट करने के लिए। देन उसके बाद में बस आप मेंशन कर दो कि कौन सा ग्रुप आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो ग्रुप का नेम मैंने मेंशन किया, जैसे मैं एंटर करूँगा मेरा ग्रुप डिलीट हो जाएगा। अब अगर मैं ग्रुप को फिल्टर करने का ट्राई करूँ, देखो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था ना, इसके पहले जब रन करी थी कमांड। क्यों मिल रहा था? क्योंकि ग्रुप क्रिएटेड था पहले, उसके बाद में ग्रुप डेल कमांड से मैंने उसको डिलीट कर दिया तो अब नहीं मिल रहा, राइट। नाउ यूज़र को डिलीट करना सीखा था, सॉरी यूज़र को ऐड करना सीखा था, अब यूज़र को डिलीट कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ls/home, lsfnlrth/home पर मैंने एग्जीक्यूट किया ये कमांड। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी यूज़र्स आप लोग क्रिएट करोगे तो उनके नाम का होम डायरेक्टरी स्लैश होम फोल्डर के अंदर में क्रिएट होता है। तो देखो टेस्टर, अंसारी, फेडोरा, टेस्टिंग, न्यू यूज़र, राइट, इतने यूज़र आपने क्रिएट किए थे और उनके नाम का होम डायरेक्टरी भी आपको दिखा रहा है। तो यूज़र जब भी लॉगिन होगा तो उनके नाम का ये जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर में लॉगिन होगा, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, यूज़र को डिलीट करना है। ये टेस्टिंग वाला जो यूज़र है ना, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो यूज़र डेल कमांड यूज़ की जाएगी यूज़र को डिलीट करने के लिए, जैसे यूज़र ऐड कमांड यूज़ की गई थी यूज़र को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो वैसे यूज़र डेल यूज़ कर लो। उसके बाद में जो भी यूज़र आपको डिलीट करना है उस यूज़र का नाम मेंशन कर दो। तो मैंने टेस्टिंग मेंशन किया तो यूज़र आपका डिलीट हो गया होगा अभी, ठीक है, चेक कर ले। तो cat/etc/passwd पाइप ग्रेप टेस्टिंग रहता तो बताता था फिल्टर करके, राइट। अभी बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। अब lsfnlrt/home पर एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे टेस्टिंग फोल्डर दिखाई दे रहा था पहले, अभी दिखाई दे रहा है, हाँ अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यूज़र का नेम हट गया क्योंकि आपने यूज़र डिलीट कर दिया यहाँ से। तो इस फोल्डर का ओनर और ग्रुप ओनर जो था वो ये यूज़र था ना, टेस्टिंग यूज़र, तो उसी को डिलीट कर दिया तो ये तो हटेगा यहाँ से, राइट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूज़र जो डिलीट हुआ ना वो आपका कंप्लीटली डिलीट नहीं हुआ आपके सिस्टम से, क्योंकि उसकी होम डायरेक्टरी अभी भी है, ठीक है। तो अगर आपको यूज़र को पूरा डिलीट करना है तो उसकी होम डायरेक्टरी के साथ आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने यूज़र को डिलीट कर दिया, तो मैं इसकी होम डायरेक्टरी जो थी उसको भी मैनुअली मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गई डिलीट। अब हम लोग यूज़र को डिलीट करेंगे लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी के साथ डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यूज़र डेल कमांड यूज़ की जाएगी यूज़र को डिलीट करने के लिए, जस्ट उसके बाद में -r लगा लो। तो यूज़र तो डिलीट होगा ही प्लस उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट होगी, ठीक है। तो यूज़र डेल -r टेस्टर मैंने मेंशन किया तो टेस्टर यूज़र डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर टेस्टर के बाद में क्या है, अंसारी यूज़र है, अंसारी को भी डिलीट कर देते हैं। देन उसके बाद में कौन सा यूज़र है, फेडोरा है, फेडोरा को भी डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद में कौन सा यूज़र है, न्यू यूज़र। इतने यूज़र आपने क्रिएट किए थे ये सारे डिलीट हो गए। अब अगर मैं cat/etc/passwd कर लूँ, राइट, देखो इतने सारे यूज़र्स थे आपके वो डिलीट हो गए सारे। बस माई यूज़र जो आपका बचा था वो हम लोगों ने नहीं लिया, उसको भी ले लेंगे। चल बेटा तो भी डिलीट हो जाए। तो यूज़र डेल -r माई यूज़र हो गया ये भी डिलीट। अब lsfnlrth एग्जीक्यूट कर लूँ /opt फोल्डर पे तो उसका जो होम डायरेक्टरी है तो क्या वो भी डिलीट हुआ, वो चेक कर लेते हैं। हो गया डिलीट, नहीं तो यहाँ पे माई यूज़र नाम का होम डायरेक्टरी मेरे को मिलता था। अब अगर मैं फ़िल्टर करके वापस से passwd कमांड से चेक कर लूँ, देखो नहीं बता रहा, ठीक है। तो यूज़र डेल -r से होम डायरेक्टरी के साथ में आप उसको डिलीट कर सकते हो। ये बेस्ट वे है यूज़र को डिलीट करने का, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सूडो एक्सेस अभी। तो वो भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उसके लिए मैं नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।